हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में 1.1 एक्सरसाइज के वे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पहले ही एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन में वही क्वेश्चन कराएंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि आपका पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। पहले हम कुछ चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है ये आपको पता है, ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलते हो, परिमेय संख्या बोलते हो। अपरिमेय यानी कि जिससे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो पहले से एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो उससे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अधिकतम 2 गुणनखंड हो सकते हैं और कम से कम भी क्या होंगे, 2 गुणनखंड ही होंगे। अभाज्य संख्या में पहली अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर हम बात करें तो पहली अभाज्य संख्या 2 होता है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 होता है। इसमें भी क्वेश्चन ये बनता है कि बताएं कि पहली सम अभाज्य संख्या क्या है। तो पहली सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगर ये पूछे कि पहली अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है, पहली सम अभाज्य संख्या क्या है तो वो भी 2 है, पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है तो 3 है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे सभी के सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, ऐसे आप बढ़ेंगे 11, 13, तो ये आता ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्वेश्चन देखेंगे तो बोला क्या, अभाज्य 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है, ये हमको बताना है। सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो आप अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं, जो एलसीएम मेथड होता है उसे अभाज्य गुणनखंड करके चेक करिए। ठीक है, तो सबसे पहले 144 2 से डिवाइड होगा, 2 से 14 7 बार में कट गया, फिर 4 है ये 2 से 2 बार में कट गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 जो है 3 बार में कट गया, 6 हो गया, फिर 1 बचे या 12 हो गया, 2 से 6 बार में कट गया, फिर 2 से 36 जो है 18 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 18 काटेंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 से जो है 9 3 बार में कटेगा, और फिर जो है 3 से 3 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से इसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 2 गुणे 2, 2 जितनी बार आया उसका गुणा कर लीजिए। तो 2 4 बार आ रखा है तो 4 बार इसका गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 3 का भी 2 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब 2 जितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 बार आया, तो क्या हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, 3 जो है 2 बार आ रखा है तो क्या हम 3 का पावर भी 2 लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो घातों को जोड़ना है। तो यहां से देख पा रहे हैं कि 2 का घात क्या है, 4, और 3 का घात क्या है, 2। तो इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 क्या बन जाएगा, 6, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दिया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए अभाज्य संख्या सिर्फ होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये देखिए 2 बार आया हुआ, 2022 में और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिर्फ पूछा क्या है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभी हम बताएं कि पहली अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, और 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। अभाज्य संख्या होता है क्या है, तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। तो इसमें पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ यही क्या है, एक अभाज्य संख्या। ओके, आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ये 2023 में आ रखा है। अब पहले समझेंगे कि सह अभाज्य संख्या होता क्या है। सह अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ओके, जैसे अगर हम कोई भी 2 संख्या ले लें, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2 और 3, तो 2 और 3 का HCF 1 आएगा। 2 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुणे 2, 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 3।
HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक है, तो फिर इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, HCF क्या आ गया, एक। तो फिर 2 और 3 ऐसी संख्या है जो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ऐसी अगर हम बात करें, मान लीजिए हम एक नंबर ले लिए 3 है और एक क्या है, 4 है, तो ये दोनों संख्याएं भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि आप इनका भी फैक्टर करेंगे तो इनका कॉमन जो है एक ही होगा। अगर कॉमन दो संख्याओं का HCF यानी कि कॉमन एक हो रहा है तो उससे हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 और 4 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, तो HCF क्या हो गया, एक। ओके, तो अगर दो संख्याओं का कॉमन एक मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। आइए हम ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन में पहला दे रखा है 18 और 25, तो 18 और 25 का अगर आप फैक्टर करके चेक करिए, 18 का आप फैक्टर कर लेंगे 1 गुणे 2, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। 2 गुणे 3 किए 6 और 6 गुणे 3 करेंगे तो 18, ठीक है। ऐसे दूसरा क्या 25 है, तो 25 का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, तो ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। जिसका महत्तम समापवर्तक एक मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 5 और 15, तो 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 गुणे 5, और 15 का अगर फैक्टर आप करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक भी कॉमन दिख रहा है, एक भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, यानी कि इसका HCF क्या आ गया, 5। जबकि HCF अगर एक आएगा तभी हम उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, वरना सहअभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो 7 और 21 का HCF 7 आ जाएगा, उसका भी वो भी क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन डी चेक करेंगे 31 और 93, तो 31 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 31 हो जाएगा, और 93 का जब फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 31 हो जाएगा। 3 से गुणा करके देख ले, 3 से एक बार में, और 3 गुणे 3 करेंगे तो 9। यानी कि इसमें HCF क्या दिख रहा है, 31 कॉमन दिख रहा है, तो फिर इसका सहअभाज्य संख्या तो ये होगा नहीं, क्योंकि HCF एक आना चाहिए तभी वो सहअभाज्य संख्या होता है। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18 और 25, क्योंकि इसका कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक दिखता है। ओके, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आइए हम कुछ अलग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि HCF 306 और 657 का 9 है, यानी कि दो संख्या है, दो संख्या क्या है, एक संख्या 306 है और दूसरा क्या है, 657 है। तो इसका HCF जो है 9 दे रखा है, ठीक है। इसका HCF क्या है, 9 है। कह रहा है कि 306 और 657 का हमको LCM ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्या है 306 और 657, जिसका HCF क्या है, 9 दे रखा है। तो 306 और 657 का हमको LCM ज्ञात करना है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, वो फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले पे रख करके सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ओके, देखिए दो संख्याएं क्या है, एक संख्या 306 और दूसरी क्या है, 657 है। एक संख्या है 306 और दूसरी क्या है, 657। इनका महत्तम समापवर्तक HCF क्या दे रखा है, 9 है। महत्तम समापवर्तक क्या है, 9। लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहे हैं, यानी कि LCM पूछ रहे हैं कि LCM क्या होगा, तो LCM हमको ज्ञात करना है। ओके, अब ये देख पा रहे हैं कि 9 क्या इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 306 गुणे में 657 बटे में 9 बराबर क्या हो गया, LCM। और LCM ही हमको ज्ञात करना है। 9 से डिवाइड कर लीजिए, तो 9 से 306, 9 से 3 बार में कैंसिल करेंगे 27 होगा, 3 बच गया, तो ये क्या हो गया 36। तो 9 चौको 36, यानी कि क्या मिल गया, 34। अब 34 का आप 657 में गुणा करेंगे तो जो मिलेगा वही इसका क्या होगा, LCM होगा। तो यहाँ से गुणा करके चेक कर लीजिए, 657 में 34 से गुणा करना है। 34 से गुणा करेंगे तो 4 से 7 में गुणा करेंगे 28 होगा, 2 बच गया। 4 से 5 में गुणा करेंगे 20, और 20 और 2 जोड़ेंगे तो 22, फिर 2 बच गया। फिर 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24, और 24 और 2 26 हो गया। ऐसे 3 का 7 में गुणा करिए तो 3 गुणे 7 करेंगे तो 21 होगा, 2 बच गया। 3 का 5 में गुणा करेंगे 15, और 2 17, 1 बच गया। 3 का 6 में गुणा करेंगे 18, और 1 19। यहाँ से इसको जोड़ दीजिए 8,
2 और 1 3, 7 और 6 13, 3, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 22,338। 22,338 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर क्या हो गया? 22,338। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये 2022 में आ रखा है। ओके, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, यानी कि 1.1 से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या के गुणनखंड से, एचसीएफ और एलसीएम से। हम हर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में वो कराएंगे। अभी हम 1.1 में जो क्वेश्चन आ रखे एग्जाम में वो हम करा रहे हैं। फिर अगले क्लास में 1.2 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे होंगे वो हम कराएंगे। ओके, अगला क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए हम इसका अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 26 और 156, यदि 26 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक 156 है तो महत्तम समापवर्तक का मान है। ये देखिए 2022 और 2023 में पूछ रखा है। संख्या, दो संख्या दे रखा है, एक 26 और 156। इसका लघुत्तम समापवर्तक 156 दे रखा है, तो कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ से हम इसी फॉर्मूले पे इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो एक संख्या क्या है? 26 है। यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक संख्या 26 और दूसरा क्या 156 है। तो फॉर्मूले पर रखेंगे तो एक संख्या क्या हो गया? 26 और दूसरा क्या हो गया? 156 बराबर फॉर्मूला। लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 156 है, हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो बराबर क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक गुणे में लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है क्या? 156 है। अब 156 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 26 गुणे में 156 बटे में 156 बराबर क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक। यहाँ से 156 से 156 ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया? 26 बराबर महत्तम समापवर्तक। यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 26 आ गया। महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 26। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सिद्ध करना होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।